और आज की रात तो वो रात है ना कि आसमान से फरिश्ते इस वक्त आए हुए हैं, हाँ, और वो फरिश्ते सुबह सादिक तक रहेंगे। सुभान अल्लाह। और हमारा ईमान है कि वो फरिश्ते आज हमारी इस महफिल में भी होंगे, और जो लोग इस महफिल से चले गए हैं वो सुबह पछताएंगे तो जरूर के कुरैशी की तकरीर नहीं सुनी, मगर वो लोग ये भी सोच लें कि फरिश्तों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। आज की वो रात है, इस रात की फजीलत ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते पूरी रात अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजारना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करें। मेरे आका के गुलामों, हम यहाँ बैठे ना महफिल में, ये जो महफिल है इस महफिल में हम बैठे हैं, हम मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जो ज़मीन में बैठकर मुस्तफ़ा का और उसके अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र तुम ज़मीन में करोगे, अल्लाह आसमानों में करेगा। तुम बंदों में उसका जिक्र करोगे, अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करेगा। यार हम अपनी किस्मत पे नाज करें। हम लोग अब हम एक दूसरे में जिक्र कर रहे हैं, हम में कितने गुनहगार भी हैं, खताकार भी हैं, सियाकार भी हैं, मगर हमारी किस्मत देखो कि हम तो जैसे भी हैं हम उसका जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों में, मगर अल्लाह उन लोगों में जिक्र करेगा जो मासूम अनिल खता है, फरिश्ते में जिक्र करता है। हाँ, जो नूरी मखलूक है अल्लाह वहाँ जिक्र करता है। आसमानों में हमारा जिक्र हो रहा है। यार कितना अच्छा हमें कितना बढ़िया फायदा मिल रहा है कि हम जमीन में जिक्र कर रहे हैं, वो आसमानों में कितनी बुलंदी पे हमारा जिक्र पहुंच रहा है। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक का कीदा ये होना चाहिए कि मैं ही नहीं गोया जनाबे सिद्दीक़ अकबर और पूरी दुनिया का एक नजरिया मुसलमानों का, ईमान वालों का, कलमा पढ़ने वालों का, मुस्तफ़ा के शहदाइयों का, मुस्तफ़ा के फिदाइयों का, मुस्तफ़ा के गुलामों का, मुस्तफ़ा के उम्मतियों का एक अकीदा ये होना चाहिए कि मैं ही नहीं कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। और कल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है कि मैं ये नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मेरे आका के गुलाम अपने माँ बाप की इज्जत व वक़ार किया करो। जो जो भी मेरे आका का गुलाम है, माँ बाप की इज्जत करने से कितना बड़ा मर्तबा मिलता है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, जगह जगह भी मेरे आका के गुलाम है, वो जनाबे उवैसे करनी को आज की रात में याद करते हैं। मैं आ रहा हूँ जलसे की टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। जलसे का टॉपिक है हजरत वैसे करनी। जी जी जी। आप लोग कहेंगे यार मौलाना साहब ने तकरीर तो बहुत बढ़िया करी, मगर टॉपिक पे नहीं बोले। तो टॉपिक पे भी बोल के दिखा दूंगा आपको। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, मजा आएगा। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ भी हुजूर के कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं,
हर जगह पर आज पूरी दुनिया में देखिए शबे बारात मनाई जाती है, जलसे कराए जाते हैं और उसमें एक ही जात का नाम सरे फहरिस्त लिखा जाता है। उस जात का नाम है हज़रत उवैस करनी। मेरे आका के गुलामों, अब ये वाकया सुनने के बाद जो लोग अपने माँ और बाप से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह उनको उनके माँ बाप से और मोहब्बत बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग नहीं करते हैं अपने माँ बाप से मोहब्बत तो अल्लाह उनको अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो नहीं करते, मगर मेरे अजीज, कायनात में माँ और बाप ये दो एक ऐसी हस्ती हैं, अल्लाह के नबी मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसकी जन्नत है? औलाद की। किसकी? औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। किसके? बोल के बताइए यार। माँ के। आप थक गए हो तो फिर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, ऐसा मिजाज नहीं मेरा कि हाँ लोग बिल्कुल मामला गड़बड़ हो चुका हो और फिर मैं बोलता रहूँ, ऐसा नहीं है। वो टाफी वाला हिसाब नहीं है कि पथरी रख ली तो फिर चल रही, जब तक बोलेगी नहीं तब तक तकरीर खत्म नहीं होगी। हाँ, ऐसी बात नहीं, मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिस जिसको अपने आका से प्यार है, मेरे करीम नबी ने फरमाया औलाद की जन्नत अल्लाह ने उसकी माँ के कदमों में रखी है, और औरत की जन्नत अल्लाह ने कहाँ रखी है सुन लो। अगर माएँ बहनें सुन रही हो, शादीशुदा हमारी माएँ बहनें जो हो वो सुन ले, और जो छोटे हैं वो सुने, जो बच्चे हैं वो ये सुने कि उनकी जन्नत अल्लाह ने उनकी माँ के कदमों में रखी है। दो जुमले आएंगे, दो जुमलों में पूरी इंसानियत का मामला खत्म है, पूरी इंसानियत का मामला हल है बिल्कुल। दो जुमले ऐसे कि अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में रखी है, या तो औलाद होती है, एक शौहर का रिश्ता है मियाँ बीवी का, और एक माँ बेटे भाई का रिश्ता। तो भाई बहन ये माँ के बेटे हुए नहीं हुए? माँ की औलाद हुई? माँ की औलाद हुई नहीं। तो ये खत्म हो गया। अब बचा रिश्ता क्या? मियाँ और बीबी का। क्या रिश्ता बचा? मियाँ और बीबी का। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों, बेटों की जन्नत, औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है, और औरत की जन्नत या रसूल अल्लाह कहाँ है? मेरे करीम आका इरशाद फरमाए कि माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है, मगर औरत की जन्नत कहाँ है? तो मेरे करीम नबी ने फरमाया औरत की जन्नत उसके शौहर के कदमों के नीचे है। अब जरूरी ये है जो औलाद है वो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करे, अपनी माँ की इज्जत करे, अपने बाप की ताजीम करे, और शौहर के लिए जरूरी अपनी बीबी को इज्जत से नवाजे, और बीबी के लिए जरूरी है अपने शौहर के कदमों में जन्नत तलाश करे। ये जो जनाब हजरत वैसे करनी है, इनका मकाम इतना ऊंचा क्यों हो गया है? इनको मकाम और इन्हें शान कैसे मिली? तो मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के उम्मतियों सुन लो। जनाब उवैसे करनी कबीला मुराद के करन के रहने वाले, कबीला मुराद से ताल्लुक, आपके बाप का नाम आमिर है, आपकी माँ का नाम अबदान है। हजरत उवैसे करनी आपका नाम है, मेरे नबी का गुलाम है। मेरे मुस्तफा को देखा नहीं है, मेरे मुस्तफा की जियारत नहीं हुई है, सिहाबी नहीं है, मगर मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का आशिक है। मचल जाएंगे आप इंशाअल्लाह, मजा आएगा। हजरत उवैस करनी का वाक़या सुनेंगे, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हजरत उवैसे करनी ताबई है, हुजूर का दौर तो पाया है,
सहाबी नहीं मगर शान इतनी है। हजरत उवैस करनी उस हस्ती का नाम है, वो हस्ती है हजरत उवैस करनी की। उवैस करनी की शान पर अल्लाह के नबी के सहाबा रश्क करते थे, सुभान रश्क करते थे, फख्र करते थे। मेरे करीम आका ने फरमाया एक दिन मेरे आका के गुलाम मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे गुलामो ओ मेरे उमर ओ मेरे अली जाओ करन के इलाके में चले जाना, वहाँ मेरा एक दीवाना रहता है, एक हमारा गुलाम रहता है जो हमसे प्यार और मोहब्बत करता है। ये मेरा जुब्बा ले जाओ और उसको जाके देना और कहना अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तू अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर ले। अल्लाह से ये जुब्बा पहन कर दुआ फरमाना, अल्लाह ताला उस मेरे महबूब, उस मेरे गुलाम, उस मेरे आशिक की दुआ की बरकत से मेरी उम्मत के गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमाएगा। जनाबे हजरत उवैस करनी के पास मेरे नबी के याराने वफा जनाबे अली और उमर गए, लेकिन इससे पहले सुने जनाबे हजरत उवैस करनी अपनी माँ के साथ रहते थे। आपका ना कोई भाई न महान, आपकी सिर्फ एक माँ है, ज़ईफा माँ, बूढ़ी माँ, जो आपकी माँ बोल नहीं सकती थी। आपकी माँ न पैरों से चल सकती, हाथ काम नहीं करते, कमजोरी का आलम यह था। जनाबे उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ कमजोरी की वजह से कुछ खा नहीं अपने हाथ से सकती थी, अपने पैर से चल नहीं सकती थी। खिदमत हर वक्त हजरत उवैस करनी करते थे। मेरे नबी का दौर पाया, मेरे नबी का जमाना पाया, मगर सहाबी ना बन सके, इसलिए कि अगर अपनी माँ को छोड़ के जाएंगे तो फिर माँ को कौन देखेगा। अगर माँ को छोड़ के जा रहे हैं तो फिर माँ को कौन देखा। तो हजरत उवैस करनी देखिए माँ की मोहब्बत में उवैस करनी ने सहाबी जैसा दर्जा, सहाबी जो नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ी पोस्टिंग है, हाँ सबसे बड़ा दर्जा अगर कोई है तो वो सहाबी का दर्जा है। सुभान। तो सरकार उवैस करनी ने सहाबी का दर्जा छोड़ा। एक बार गए थे, माँ से इजाजत ली थी, माँ मैं अपने आका का दीदार करने जा रहा हूँ। सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का जमाना ईमान की हालत में पाया और ईमान की हालत ही में दुनिया से तशरीफ ले गए, वो सहाबी होते हैं। और ताबई वो होता है जिसने सहाबी का जमाना ईमान की हालत में पाया और ईमान ही की हालत में वो दुनिया से तशरीफ ले गए, वो ताबई होते हैं। तो हजरत उवैस करनी ने सहाबा से मुलाकात की है, तो इसलिए आप ताबई हैं, मगर शान इतनी मिली कि हुजूर ने इतना बड़ा मकाम हजरत उवैस करनी का क्यों किया, इसलिए कि हजरत उवैस करनी एक बार माँ से इजाजत लेकर गए, बोले माँ मैं चाहता हूँ अपने आका को देखने के लिए जा रहा हूँ मदीना। तो हजरत उवैस करनी की माँ ने कहा बेटे अगर सरकार मदीना की मस्जिद नबवी में मिल जाए, अगर सरकार मस्जिद नबवी में मिल जाएं तो हुजूर से मुलाकात कर आना, और मदीना में अगर हुजूर ना हो मस्जिद नबवी में तो वापस आ जाना, इसलिए कि हुजूर हो सकता है कहीं सफर पे गए हों, इसलिए अगर हुजूर ना मिले सफर पे गए हों तो वापस आ जाना, क्योंकि तेरे सिवा फिर मुझे कोई खिलाने वाला नहीं, मुझे और दूसरे काम जितने भी हैं वो मेरे साथ कोई करने वाला नहीं, सिर्फ मेरा एक दुनियावी एतबार से तू ही एक मेरा सहारा है, मेरा इकलौता है। तो सरकार हजरत उवैस करनी माँ से इजाजत लेकर मदीना गए। मेरे नबी के गुलामों जनाबे हजरत उवैस करनी मदीना मेरे आका के मस्जिद नबवी में पहुंचे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा से मुलाकात हुई, दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरे नबी के याराने वफा से मुलाकात हुई। जनाबे मेरे नबी के सहाबा
मेरे नबी के सहाबा से मुलाकात, मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सियार ओवैसे करनी की हुई है। जनाबे ओवैसे करनी गए, बोले मैं करन का रहने वाला हूँ, कबीला मुराद से मेरा ताल्लुक है, मेरे बाप का नाम आमिर है, मुझे लोग ओवैस कहते हैं। मेरे आका कहाँ है, मैं अपने नबी से मिलने आया हूँ। इतना मेरे नबी के याराने वफा ने सुना, मेरे नबी के सहाबा ने कहा ओ आने वाले मुसाफिर सुन ले, मदीने में हमारे आका इस वक्त मौजूद नहीं है, हुजूर किसी सफर पे तशरीफ ले गए हैं। जब इतना सुना तो आपका वक्त करीब था वापसी का, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम नहीं, इसलिए उधर माँ की मोहब्बत दिल में गड़ाई ले रही थी। माँ को छोड़ के आया हूँ, माँ को छोड़ के आया हूँ। लोगों इधर नबी के दीदार की तलब, उधर अपनी माँ की खिदमत का ख्याल, माँ की खिदमत का ख्याल आया। अब मगर जब हुजूर का पता चला नबी नहीं है मेरे आका, मेरे करीम नबी के गुलामों, सरकार वैसे करनी ने सहाबा से अर्ज किया, वो आका के गुलामों मेरे करीम आका आए, मेरा पता उन्हें बता दे। ओ मेरे आका के गुलामों, हज़रत उवैस ने कहा मेरा नाम उवैस है, कबीला मुराद का रहने वाला हूँ, मैं कबीला मुराद से मेरा ताल्लुक है, करन इलाके का रहने वाला हूँ, मेरे आका को मेरा सलाम कह देना। मेरे आका का गुलाम वापस अपनी माँ की खिदमत के लिए घर वापस आए। उधर जनाबे मेरे आका करीम मदीना मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबा से मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारो खुशबू आ रही है, खुशबू बता रही है मेरा यार उवैस आया था। तड़प के बोलते हुजूर का इल्म गैब देखें, हुजूर का, लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं, नुक्ता दे रहा हूँ जी लगा के, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका का गैब देखो, मेरे करीम आका ने फरमाया खुशबू बता रही है मेरा आशिक आया था, मेरा दीवाना आया था। ओ मेरे यारो बताओ कौन आया था? बोले या रसूल अल्लाह, कर्न का रहने वाला, कबीला मुराद से ताल्लुक एक शख्स आया था, नाम उवैस बताया था, आपसे मिलने आए हैं, मगर माँ की खिदमत की वजह से आपसे मिल ना सके, इतना टाइम नहीं। बता रहे थे माँ बूढ़ी है। मेरे करीम आका का जुमला सुनोगे गुलामों, सिगोती वालों तड़प जाओगे। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुन लो, वो उवैस को अल्लाह ने उसकी माँ की खिदमत की वजह से इतनी इज्जत अता फरमाई है कि उसकी जबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। अल्लाह से जिस बात की भी कसम खाएगा, अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देगा। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका को अपने गुलामों की खबर है, मेरे आका को अपने गुलामों की खबर रहती है। अपने आका की वो गुलामी क्या कि जो मुस्तफ़ा के इश्क में ना हो, और वो आका क्या जिसको अपने गुलाम की खबर ना हो। मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कोनो मकां का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका के गुलामों, जनाबे मेरे आका सैयदे कौनैन ने फरमाया सहाबा सुन लो, तुमने जाना भी वो यार, वो मेरा वफादार कौन था? जनाबे सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया अब उमर और अली तुम जाओ, मेरा जुब्बा लेके जाओ और करन चले जाओ, जहां भी मेरा उवैस मिले उसे ये जुब्बा जाके देना और जाके कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ मांगे। जनाबे हजरत उमर हजरत अली दोनों गए, जनाबे उवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे।
नमाज से फारिग हुए, दुआ सलाम होने के बाद बोले अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है। आका करीम के गुलामों सुन लो। जनाब हज़रत उवैस ने कहा बात बताएं क्या है। बोले करीम आका ने ये जुब्बा दिया। जनाब उवैस करनी ने जुब्बा सीने से लगाया है। अरे यार हुजूर का जुब्बा जिसको पहनने को मिल जाए, किस्मत पे नाज। कितनी किस्मत होगी हज़रत उवैस करनी की, कितनी बड़ी किस्मत अल्लाह ने नवाजी, कितना नवाजा हज़रत उवैस करनी को। मेरे आका का जुब्बा, बोले हुजूर ने ये जुब्बा दिया है। सरकार ने फरमाया ये जुब्बा पहन के दुआ फरमानी है। हज़रत उवैस करनी ने रब की बारगाह में अभी जुब्बा नहीं पहना। बोले रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहते रब्बा तू खूब जानता है मैं तेरे नबी से कितना प्यार करता हूँ। ओ मेरे रब, अगरचे मैं अपने नबी का दीदार नहीं कर पाया हूँ, मगर मेरे रब्बा मेरे नबी की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जनाबे उवैस करनी ने दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज गैब से आई, ओ मेरे उवैस सर को उठा लो, 1000 गुनहगारों को बख्श दिया है। उवैस करनी ने कहा ओ मेरे रब मैंने कैद नहीं लगाई है, 1000 की कैद नहीं है, 2000 की कैद नहीं है। फिर गैब से आवाज आई उवैस सर को उठा लो, सजदे से सर उठाओ, 1000 मजीद और बख्श दिए गए हैं। वैसे करनी ने कहा अब की बारगाह में अर्ज करते रब्बा मैंने कोई कैद नहीं लगाई है। वैसे करनी बोले ओ मेरे परवरदिगार मैंने अपने नबी की कुल गुनहगार उम्मत के बख्शिश के लिए दुआ मांगी है। जनाब वैसे करनी सर नहीं उठा रहे। अल्लाह की बारगाह से गैब से फिर आवाज आई उवैस सर को उठा लो, हमने कबीले मुदर कबीले रबी की बकरियों और भेड़ों के बालों के बराबर तुम्हारे नबी की उम्मत के गुनहगारों को बख्श दिया है। ये है जनाब हज़रत उवैस करनी। और ये शान मिली क्यों उवैस करनी को? अपनी माँ की खिदमत करने की बदौलत। किसकी? माँ की खिदमत के सिले में अल्लाह ने उवैस करनी को इतनी शान अता फरमाई कि हुजूर की उम्मत के लिए हुजूर खुद भेज रहे हैं दुआ कराने। हुजूर दुआ कराने खुद भेज रहे हैं उवैस करनी के पास में। ये शान है हज़रत उवैस करनी की। एक बुजुर्ग थे, एक साहब आए एक बुजुर्ग के पास में। एक रिवायत में है कि एक सहाबी के पास में एक शख्स आए, बोले ओ आका के गुलाम, ओ अल्लाह के बंदे बताओ मैंने अपनी माँ को 7 बार पैदल हज मैंने अपनी माँ को कांधे पे बैठ के कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? माँ का मकाम दे के माँ को अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमाया है। क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? 7 बार मैंने अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ कराया है पैदल। तो अल्लाह वाले बोले ओ सवाल करने वाले सुन ले, तू माँ के हक अदा करने की बात करता है जब रात में तू सर्दियों का मौसम होता था पेशाब कर देता था, पेशाब में जो गीली जगह हो जाती थी उसमें तेरी माँ लेटती थी और सूखे में तुझे लिटाती थी। जो लेटी है सूखे में एक रात, उस रात का अदना हिस्से के बराबर भी अभी तूने हक अदा नहीं किया है। ये माँ की शान है। अगर माँ की मोहब्बत में जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी देगा और मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी। कब्र से उठोगे मुस्तफा जाने रहमत की झंडे के नीचे कल बरोज़े महशर होगे, वहाँ कामयाबी मिलेगी। अब हुजूर की बारगाह में वो मुकद्दस शजरा सुन लें जिस शजरे को सुनने के लिए अल्लाह का शुक्र है आरिफ रजा कुरैशी को हिंदुस्तान भर के लोग बुलाते हैं। जी लगा के बोल दे सुभान।
सुना दूं मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम, अगर इजाजत है तो तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि मैं बता क्या रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो आप पढ़ेंगे, समझेंगे यार क्या इंसान है, क्या है। हाँ, इतने नाम याद करना मुश्किल काम है। जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अगर अभी आपसे आपकी हिस्ट्री पूछ लूं ना तो आप कहेंगे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा, बात खत्म, पता ही नहीं हमें आगे है क्या, हाँ पता ही नहीं है हमें। मगर मेरे नबी के अल्लाह ने नसब को सलामत रखा है। हुजूर फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब व हसब के एतबार से पाक पैदा फरमाया, बेहतर तुम सब में बनाया है। हुजूर के नाम पे बोल दें सुभान। अच्छा, मैं सजरा हुजूर का सुनाऊंगा तो फिर आपको इस पे फीस देना पड़ेगी। तैयार हैं आप? अरे कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कि अब तक वो छोटे छोटे चला रहे हैं, कहीं बड़े ना मांग लें। अल्लाह का शुक्र है कुरैशी मांगता नहीं है, बगैर मांगे ही लोग बहुत दे देते हैं। मगर मैं हुजूर के नाम पर हुजूर के नाम की ही फीस मांग रहा हूँ, बोलने सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर सजरे की फीस है सुभान अल्लाह। और ऐसे नहीं, फिर आखिरी बातें चल रही बिल्कुल जी लगाकर मोहब्बत के साथ ज़ौक़ का इजहार कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। सब लोग एक बार मिलके बोलिए या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे आनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाई के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राहु के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे औसौस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे नाइस के बेटे मक्सी के बेटे इमाम के बेटे नाद के बेटे असर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यलजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे हबीब के बेटे अबकर के बेटे यफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबे के बेटे तदराफ के बेटे बलदास के बेटे गिजा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे कमाल के बेटे बौस के बेटे औसौस के बेटे सलमान के बेटे हुमैसर के बेटे यदू के बेटे नान के बेटे मात के बेटे नदान के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रका के बेटे खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे केलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाहे तू जाना तू शाहे तू जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। वइन्ना मनो बिमिसल मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़।
मेरा रब फरमाता है ईमान वालों, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ऐसा ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। अगर तुम इन जैसा ईमान ले आओगे फकत हितदो, तो तुम हिदायत पा जाओगे। और अगर वह इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक, अगर तुम इन जैसा ईमान नहीं लाए तो फिर तुम निरे जिद्दी हो। अल्लाह हमें नबी की मोहब्बत में जीना, नबी की मोहब्बत में मरना अता फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर से सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने रहमान पहला हो सलाम मुस्तफा, जाने रहमान पहला हो सलाम, शम्ओए बज़ में हिदायत पहला हो सलाम, शम्ओए बज़ में हिदायत पहला हो सलाम। शर यारे हिरम ताजदार हराम, शहर यार हिरम ताजदार हरम, नो बहार शफाअत पहला हो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजें सब उनकी शौक़त पहला हो सलाम। मुझसे खिदमा के कुदसी कहें आरज़ा, मुझसे खिदमा के कुदसी कहें आरज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला हो सलाम। सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम। ले आइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ने सब लोग, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मौला पाक परवरदिगार आलम सरे शाम से लेकर अब तक तेरे महबूब बंदों का जिक्र व अस्कार किया गया। मौला नातो मनक़बत तकरीर हुई, वाज़ो नसीहतें हुई। मौला सामाईन ने सुना, ज़ाकिरीन ने जिक्र किया। इसमें सहबन क़स्दन लफ्ज़न मानन गलतियाँ हो गई हो, मौला माफ़ फरमा, माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपनी बारगाह में मौला इस कबूल फरमा कर सबब अज़ीम अता फरमा। मौला इस तमाम अतियात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इस बस्ती के तमाम लोगों को शाद व आबाद फरमा। मौला दामे दरम सुकने जिन लोगों ने भी इस महफिल ज़िक्र में मौला हिस्सा लिया, तमाम के हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार हों उन्हें शिफ़ाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा। मौला जो परेशान हों उनकी परेशानी को दूर फरमा। मौला हम तमाम के ईमान व अक़ीदे की मुहाफ़िज़त फरमा।
मुसलमान जहाँ कहीं भी मौला दुनिया में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। दुनिया आलम के जितने भी मोमिनीन मोमिनात मौला बहालत ईमान जा चुके उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे। ख़ास कर मौला इस बस्ती सिंगोथी के जितने भी मुसलमान मौला जो मरहुमा मरहुमीन कब्रिस्तान में आराम फरमाए उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। इस मुबारक मौला रात के सदक़े में तेरे महबूब बंदे हज़रत ओवैस करनी के सदक़े में तेरे महबूब के ग़ुलाम के सदक़े में हम ग़ुलाम मौला दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला हम तमाम की ख़ताओं को माफ़ फरमा। मौला ये वो रात है जिस रात में तू बंदों के मौला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। मौला तू हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हमें उन्हीं लिस्ट में दाखिल फरमा दे जिन लोगों की बख्शिश हो चुकी हो। मौला हम तमाम लोगों की बख्शिश वाली लिस्ट में मौला हमारा दाम मौला दाखिल फरमा दे। मौला तू अपने हबीब के फजल करम से इस बस्ती पर अपना ख़ास फजल करम फरमा। मौला तमाम को शादो आबाद फरमा। मौला तमाम को तमाम उम्र अपने महबूब का जिक्र और उसकी महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर कल्की मरूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।